एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला जिला कलेक्ट्रेट में वार्ता पर अब सहमति बन चुकी है। प्रशासन, बीजेपी नेता और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच ये वार्ता हुई है। सभी आशंकाओं को लेकर बिंदुवार विषयों पर रिव्यू होगा और रिव्यू होने तक फैक्ट्री के निर्माण कार्य को बंद किया जाएगा। बीजेपी विधायक गुरवीर बराड़ के प्रयास रंग लाए हैं। 17 दिसंबर को किसान महापंचायत से पहले ही अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर है, प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनती दिख रही है। सभी आशंकाओं पर गहनता से समीक्षा की बात कही जा रही है। एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का ये मामला है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां जिला कलेक्टर से जो वार्ता हुई है उसमें सहमति बनती दिख रही है। प्रशासन, बीजेपी नेता और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई है। सभी आशंकाओं को लेकर बिंदुवार विषयों पर चर्चा की गई है। रिव्यू होने तक फैक्ट्री के निर्माण कार्य को बंद रखा जाएगा। बीजेपी विधायक गुरवीर बराड़ के प्रयास रंग लाते हुए नजर आ रही हैं। 17 दिसंबर को किसान महापंचायत से पहले सहमति बन रही है। एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी जानकारी, जहां अब रिव्यू होने तक फैक्ट्री के निर्माण कार्यों को बंद रखा जाएगा। जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में जो उनके द्वारा शंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, इसके निराकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी और इसके बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ पुनः चर्चा की जाएगी। तब तक यूनिथेनॉल मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकालने तक वे कार्य नहीं करेंगे। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, भूजल दोहन, दूसरा उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वायु प्रदूषण और जो फ्लाई ऐश जनरेट होगी, जो राख एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगी, उसके संबंध में उनके पास काफ़ी उनके माइंड में गहरी चिंताएं थी। उसका एक हाई लेवल कमेटी जो है उसको एग्जामिन करेगी सभी एंगल से और फर्दर जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद दोबारा उनसे चर्चा होगी। ये वार्ता का एक दौर है जो कंटिन्यूसली जारी रहेगा और सब लोगों की सहमति उपरांत ही फर्दर इसमें कोई नया ऐड होगा। और जयपुर के आमेर से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। नर्सिंग कॉलोनी में नाबालिग के साथ रेप का मामला है। एक नाबालिग लड़के पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी नाबालिग भी नर्सिंग कॉलोनी का निवासी है। आमेर के थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नाबालिग आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आरोपी पहले भी दुष्कर्म कर चुका है। आरोपी नाबालिग ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये बड़ी खबर, जहां जयपुर के आमेर से एक नाबालिग पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे धमकी दी गई। नर्सिंग कॉलोनी में नाबालिग के साथ रेप का यह मामला है, जहां पर एक नाबालिग लड़के पर यह आरोप लगा है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए रोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहन, क्या पूरा मामला है और क्या एक्शन प्रशासन की ओर से लिया गया है पूरे मामले को लेकर? मामला जो राजधानी जयपुर के आमेर सागर रोड स्थित नर्सिंग कॉलोनी का बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक नाबालिग छात्र था, उसने एक नाबालिग छात्रा के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब यह घटना लगभग कल की बताई जा रही है और आज पुलिस के पास में जो उसके परिजन थे वो शिकायत लेके पहुंचे। परिजनों के शिकायत के बाद में पुलिस ने एफआईआर लिखी है और अभियुक्त की तलाश भी जारी है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले को लेकर के कभी खुलासा नहीं किया गया है और बताया जाए आरोपी के जो पीड़िता के जो परिजन है वो बता रहे थे कि लगभग 4 से 6 महीने पहले भी ऐसा ही दुष्कर्म इस लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ में किया गया है और वह जो लड़का है बार बार उसको डरा रहा है, धमका रहा है, अगर आपने मुंह खोला इस घटना को लेकर तो आपके परिवारजनों को और आपको मैं जान से मार दूंगा। वहीं गोविंद डोटासरा जो थानाधिकारी है उनसे इस बारे में एनडीटीवी ने बातचीत करना चाहिए, तो उन्होंने इस बात पे स्पष्ट कुछ भी जवाब देना उचित नहीं समझा। ठीक है रोहन, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब भरतपुर से बड़ी खबर, जहां ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत का मामला है। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर जयपुर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था। जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था। एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। बता दें कि पिता शव लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए।
गए थे, उन्होंने वो रेफर किया था जयपुर के लिए, बच्चे के लिए। तो उन्होंने हम ले गए थे बच्चे को। तो आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? कल हुआ था, कल जनाना अस्पताल में। हाँ। ठीक है, फिर इसको रेफर क्यों किया? क्योंकि इसकी कोई आहार नली में आहार में और वो प्रॉब्लम, सांस में लेने में वो बहुत ही प्रॉब्लम थी, इसलिए रेफर कर दिया। ठीक है, जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर ले गए। फिर क्या हो गया रास्ते में? रास्ते में क्या इन्होंने यहाँ से भेज दिया, ड्रिप ब्रिप कुछ लगाए नहीं, एक था वो सिलेंडर था, हम ले गए थे। रास्ते में उसमें से गैस वो हो गई थी, खत्म हो गई थी रास्ते। ठीक है, सिलेंडर की गैस खत्म नहीं हुई थी जब तक बच्चा जिंदा था? हाँ, और सिलेंडर की गैस खत्म होने के बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। ठीक है, ये आरोप लगा रहे कर्मचारी को आपने शराब पी रखी थी, मारा था, ये क्या मामला है? देख लो सर, अगर मैंने शराब पी रखी तो आपके सामने हूँ, और मेरा भाई है, मेरे हाथ में बच्चा है, अगर मैंने शराब पी रखी है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ललितेश कुशवाहा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ललितेश, अस्पताल प्रशासन पर एक बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से नवजात की मौत का मामला है, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई एक्शन लिया गया है? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो परिजन है वो जनाना अस्पताल पहुंचे थे बच्चे को सबको लेकर के। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और वो मानने को तैयार नहीं है। जो पीड़ित लोग हैं वो मामला दर्ज कराने के लिए मथुरागढ़ थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां ये कह करके उनको वहां से भगा दिया गया कि जहां बच्चे की मौत हुई है बस्सी में, तो वहीं संबंधित थाने में ही आपको मामला दर्ज कराना पड़ेगा। अब जो परिजन है वो घर चले गए हैं। ये जो नवजात बच्चा है इसका कल जन्म हुआ था और इसे ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही थी, इसी के चलते आज ऑक्सीजन सपोर्ट पर इसे जयपुर रेफर किया गया था। और बस्सी यानी जयपुर से पहुंचने से पहले ही गैस सिलेंडर से गैस खत्म हो गई। बस्सी के अस्पताल में जब परिजन बच्चे को लेकर पहुंचे तो वहां मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में परिजन बच्चे के शव को जनाना अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां विरोध भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी ठीक है ललितेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां गाजर का हलवा खाने से 12 पुलिसकर्मी बीमार पड़ गए। सभी को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया है और पुलिसकर्मियों ने हलवा और समोसे मंगाए थे। खाने के बाद पुलिसकर्मियों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ। स्वास्थ्य टीम ने मिष्ठान भंडार पर छापा मारा। विभाग ने मिष्ठान की दुकान को सीज कर दिया है। सुशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशांत, क्या मामला था? हलवा खाने से 12 पुलिसकर्मियों के बीमार होने की जो सूचना मिली है, क्या मिष्ठान भंडार पर जांच पड़ताल के दौरान कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए ये बजाज नगर इलाके में शंकर मिष्ठान भंडार है, वहां से गाजर का हलवा मंगाया गया था पुलिस कर्मियों के लिए। और दूसरा वहीं पर उसी इलाके में टोंक रोड पर सोडानी स्वीट्स है, वहां से समोसे मंगाए गए थे। तो हलवा समोसे खाने के बाद जो पुलिस कर्मियों की तबीयत अचानक से बिगड़ी, उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हो रही थी और हालांकि उन सभी की हालत अभी ठीक है, लेकिन जिस तरह से हलवा समोसे का साइड इफेक्ट हुआ, तुरंत जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको इसकी जानकारी दी गई। सीएमएचओ ने टीमों को भेजा और शंकर मिष्ठान भंडार को फिलहाल सीज कर दिया गया है। और जो सैंपल वहां पर अभी मिला है, गाजर का हलवा तो नहीं मिला, लेकिन जो कच्चा सामान, जो मटेरियल यूज में किया गया, उनके सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। लेकिन ये केवल शंकर मिष्ठान भंडार की बात नहीं है। राजधानी में हमने देखा है कि दिवाली के आसपास तो एक अभियान चलता है, लेकिन बाकी फिर जो है इसी तरह की लापरवाही सामने आती है। और बहुत ऐसी दुकानें हैं जहां पर जो मानकों का जो पूरा किया जाना चाहिए वो नहीं किया जाता और इस तरह की मिठाइयां बनती रहती हैं। तो डिपार्टमेंट अगर नियमित रूप से एक्शन तो संभवतः इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पर उपनगरीय क्षेत्र चांदेरिया स्थित एक सीमेंट कारखाने में लदान प्रथा बंद करने से मजदूर आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। मजदूरों की मांग है कि लोडर श्रमिकों